नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और बच्चों, कल जो बहुत बड़ा डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर है वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूं और उसे पूरी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। और इसका जो करेक्ट मीनिंग है और करेक्ट सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। नॉर्मल सिंपल सिंपल बातें मैं आपको बता देता हूँ जो आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। कि भी सबसे पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कहा कि ये जो आपने प्ली लगाई है ये जल्दी लगानी चाहिए थी। कुछ ऐसा कहा है कि 5 तारीख को लगानी चाहिए थी, तो 5 को तो खैर कैसे लग सकती थी, 8 को तो रिजल्ट ही आया था। और उसके बाद में एंटरटेन मतलब नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये कोर्ट की लैंग्वेज है। हम तो खैर एंटरटेनमेंट का मतलब कुछ अलग समझते हैं। तो कोर्ट की लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि उन्होंने एक तरीके से डिस्पोज कर दिया कि ये चीज अब नहीं चलेगी, क्योंकि संडे को 28 तारीख को यानी कि कल आपका एग्जाम है आईआईटी का, यानी कि एडवांस का। तो मेरी शुभकामना भी है सब बच्चों के लिए, और उसके लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइन भी दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट ऑर्डर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो उस ऑर्डर को मैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बताता हूँ बच्चों। ठीक है ना? तो ये है पटिशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील सी, और नंबर है हमारा ये। तो यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पर है बच्चों, देखें। ये है हाइमावती एंड ओआरएस, यानी कि बाकी बचे हुए वर्सेस जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है ना? ये इसका नंबर होता है पटिशन का 2022 ओब्लिक करके जो है। और यहाँ पर ये था कि इसका जो सब्जेक्ट था वो था कि फिलिंग सीसी ऑफ द जजमेंट एंड दिस एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम द फिलिंग ओरिजिनल दिस अदर डॉक्यूमेंट। चलिए जी, आगे चलते हैं, फटाफट से मेन बात पर आ जाते हैं, असली चीज पर आ जाते हैं। तो बच्चों देखें, ये है हमारे इस केस का नंबर 687/2022 WPC, राइट। और यहाँ पर जो है ये है ऑनरेबल जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, और दूसरे ऑनरेबल जस्टिस हैं AS बोपान्ना, और ऑनरेबल जस्टिस हैं JB पोर्दीवाला। अब पटिशनर की लिस्ट आप बच्चे यहाँ पर देखें, ये अच्छे डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ और कितने लोगों ने ऐसा किया है। तो ये सब एडवोकेट्स हैं पटिशनर, और ये हैं रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट का मतलब है कि जिन्हें इन चीजों का आंसर देना है। ठीक है ना? एनटीए से जो बिलोंग करते होंगे खास तौर पे। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका। अब मैं आपको यहाँ का ऑर्डर बताता हूँ। देखें, अपॉन हियरिंग ऑफ काउंसिल ऑफ कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, राइट। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से सारी चीजों को देखिएगा, और ठीक से आप समझेंगे तो आपको यहाँ पर समझ आएगा। देखिए, मिस्टर CU सिंह चंद्रचूड़ जी जो है सीनियर काउंसिल है, अपीयरिंग बिहाफ ऑफ पटिशनर, ऑन बिहाफ ऑफ द पटिशनर, seek the permission of the court to withdraw the special leave petition in order to move the division bench of the high court in appeal against the judgment of the single judge। चलिए, special leave petition is accordingly dismissed as withdrawn, राइट। अब आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर 661, और ये है काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ पटिशनर सीक द। तो यहाँ पर ये विड्रॉन हो गया है, और बिहाफ ऑफ द पटिशनर सीक द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू विड्रॉ द पटिशन विद द लायबिलिटी टू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल दिस। देखें बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखें, काउंसिल अपीयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ पटिशनर सीक द परमिशन of the court to withdraw the petition with liberty to approach the high court under article this। ये रास्ता बच्चों आप लोगों के लिए मिल गया है, तो मैं इसलिए ऑर्डर आपके लिए लेके आया हूं कि ये रास्ता है और इसी रास्ते पर आना चाहिए था। हालांकि ये बहुत लेट तो नहीं है,
क्योंकि 5 तारीख 8 तारीख को रिजल्ट आया था, 10 तारीख तक रिजल्ट देखा जाता है बच्चों के द्वारा। तो ये है टू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हम हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों। तो ये रास्ता है, द पटिशंस आर डिसमिस्ड एज विड्रॉन विद लिबर्टी एज प्रेड। तो फिर इसको भी जो है डिसमिस कर दिया गया और रास्ता जो है यहाँ पर बता दिया गया। चलिए जी आगे चलते हैं। ये है आइए नंबर दिस counsel appearing on behalf of the applicant seek the permission of the court to withdraw the application with liberty to approach the high court article 226 of the constitution the application are dismissed। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीजें खत्म हो रही है। चलिए जी आगे चलते हैं, लास्ट पर चलते हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत साफ साफ दिख रहा होगा। petitioner has admittedly appeared and failed twice in the J. The petition raises an issue of policy। तो देखिए petitioner has admittedly appeared and failed twice in the J एडवांस, है ना। द पटिशन राइजेज मतलब कहने का है कि आईआईटी के एग्जाम को बिल्कुल भी नहीं टाला जा सकता, क्योंकि 1 या 2 दिन का गैप है, तो उसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हेंस वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन द पटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 32 आर्टिकल में डाला था सुप्रीम कोर्ट में, वो एंटरटेन नहीं किया जा सकता, तो अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। ठीक है ना। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंडर्ड डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये है बच्चों। अब मैं इसका आपको सिंपल मीनिंग बता देता हूँ। टोटल जो मीनिंग है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों। टोटल मीनिंग यहाँ पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता, मतलब चलाया नहीं जा सकता, और एडवांस के पेपर को बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल एक ही दिन बीच में बचा हुआ है। और जो इनके बीच में डिस्कशन हुई थी, जो बहस हुई थी, वो ये हुई थी कि इस चीज को पहले से लाया जाता। और लेकिन एक बात पॉजिटिव जो साइन आ रहा है बच्चों, एक तो हाई कोर्ट के थ्रू उन्होंने रास्ता दे दिया है, और दूसरी बात यह है कि एनटीए जो है नीट में भी फेल हो चुके हैं, है ना। जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें भी टोटली फ्लॉप शो था, और नीट में भी रीनीट होने के चांसेस हैं। तो फिर हमारी पटिशन भी जो है काम करेगी। बच्चों जिन बच्चों का आईटी का एग्जाम है वो अपने एग्जाम की तरफ पूरी तरह से फोकस करिएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटी सी बात बता के मैं खत्म करूंगा कि पहले जो है आपका जो सिंगल आंसर टाइप के क्वेश्चन के आंसर हैं वो दे दें, और जो डबल या मल्टीपल आंसर हैं उन आंसर्स को रिवाइज जरूर करें, भले ही 1-2 क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पेशेंस के साथ काम करें, टाइम आपके पास खूब सारा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर होप खत्म नहीं है, और जिन बच्चों को कट ऑफ में नहीं आ पाए हैं, या खासतौर पे यहाँ पर जो सबसे बड़ी दुख की बात है ड्रॉपर और डबल ड्रॉपर के लिए, क्योंकि उन्होंने बेनता मेहनत की थी, और कई सारे केसेस तो मेरे सामने ऐसे आए हैं कि उनका लास्ट ईयर एडमिशन हो रहा था किसी कॉलेज में या किसी ब्रांच में, लेकिन उन बच्चों में अपने आप में दम था, उनमें मेहनत करने का जज्बा था, और उन्होंने सोचा था नेक्स्ट टाइम बढ़िया कॉलेज बढ़िया ब्रांच या आईआईटी में जाएंगे, और वो सपना यहाँ पर टूट गया है। ये बहुत ही बड़े दुख की बात है। एनटीए बच्चे क्यों मानेगा, एनटीए अपनी गलती को क्यों मानेगा? एनटीए ने कोई गलती अपनी मानी ही नहीं है, हालांकि मनवाई है जिन लोगों ने भी मनवाई है। तो डरिए मत ना, घबराइए मत, और बच्चों ये ध्यान रख लेना है कोई भी बच्चा अपने आप को हार्म बिल्कुल भी ना करे। ये तो है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई भी एक गेम बन गई है, कि जिसका लक भी हो उस दिन, मतलब वो दिन भी हो, पढ़ाई भी हो, मेहनत भी हो, और जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है वो भी जेन्युइन या आपके पक्ष में काम कर जाए तो ही है, अदरवाइज ये भी एक गेम है। तो चलिए इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत आपकी लाइफ में 100% किसी ना किसी रूप में काम आएगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आज यहाँ पर आप हीरो नहीं है, तो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं पर आप हीरो जरूर होंगे, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो तपस्या है, आपने जो इतना जबरदस्त मेहनत की है, वो कभी भी खराब नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।